सो हेलो एवरीवन, हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है यार? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स being in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 70. Perform the division to check your answers. मतलब बेसिकली क्वेश्चन में बोला क्या है, जो हमारा ये 1/17 है ना, इसको हमें डिवाइड करना है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब पता है ना, वही डिवाइड करके पॉइंट में लिखते जाना है ना, जो पॉइंट में आंसर आता है डिवाइड करके वो हमें निकालना है। और देखना है कि कब तक वो जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है तब तक करना है जब तक वो रिपीट ना करने लग जाए। समझ में आ गया? हमें इसको 1/17 को डिवाइड करना है और जब तक करना है जब तक वो जो नंबर पाएंगे वो रिपीट ना करने लग जाए। समझ में आ गया? बेसिकली यही है। तो करके देखते हैं हम। तो ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, 1/17 का मतलब क्या होता है। एक सेकेंड, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ क्योंकि चाहिए थोड़ा काफ़ी बड़ा जाएगा। ये हमारा 1/17 है। तो ये 1 क्योंकि 17 से छोटा है तो मैं एक 0 पॉइंट लगाऊंगा। तो एक पॉइंट लगाया तो मैं यहाँ पे एक 0 लगाऊंगा। अब क्योंकि 10 जो है अभी भी 17 से छोटा है, तो मैं एक और 0 लगाऊंगा। तो ये हो गया कितना? 100 हो गया। अब हम देखेंगे कि 17 के टेबल में 100 से नीचे कौन सा आता है। तो ये आता है हमारा 85 5 बार में। तो 17 5 से होता है 85। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 15। देखो 15 है, वो भी 17 से छोटा है तो एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट लगा रखा है। देखेंगे 17 से के टेबल में 150 से छोटा कौन सा नंबर आता है। तो अगला आता है हमारा 8 बार में 136। ठीक है। तो इसमें हमारा कितना बचेगा रिमाइंडर? इस बार हमारा रिमाइंडर बचेगा 14 और हमारा एक और 0 लगाएंगे। दोबारा इसका 8 बार भी जाएगा क्योंकि 136 140 से भी छोटा है। तो हमारा दोबारा अब रिमाइंडर कितना बचेगा? अब रिमाइंडर बचेगा हमारा 4। तो अब 4 रिमाइंडर बचा। अब हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। अब 40 आ गया। अब 40 कितने बार में डिवाइड होगा? अब 17 2 से कितना होता है? 34। तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 6। 6 क्या हो गया हमारा? 60। ठीक है, 0 तो लगा ही सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा है। तो अब देखते हैं 17 3 का कितना होता है। 17 3 का होता है हमारा 51। तो ये हमारा हो जाएगा 51। यहाँ पे हमारे रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर यहाँ पे हमारा बचेगा 7, नहीं 9 बचेगा ना। अब बाकी का पार्ट मैं इधर सॉल्व करता हूँ। ये थोड़ा बड़ा जाएगा तो मैं इसको 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है। अब हमारा रिमाइंडर 9 बचा। तो 9 का कितना हो गया? 9 का हो गया हमारा 90। तो 9 को यहाँ पे 9 है ना, तो एक 0 लगा दूंगा क्योंकि पॉइंट लगा रखा है। 90 तो कर ही सकते हैं। तो 90 हो गया। अब 90 से छोटा 17 के टेबल में क्या आता है? 17 5 जा है ना। तो इसको यार मैं कहाँ लिखूँ? इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 जा। तो 17 5 से कितना होता है? 85। हमारा 85 आ गया। इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, 85। दूसरा भाई 85। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। माइनस करेंगे तो अब हमारा 5 आ गया। अभी हमारा हो जाएगा 50। अब हो जाएगा 17 थ्री जा तो 51 होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 17 2 जा। तो मैं बाकी इधर के नंबर यहाँ लिख रहा हूँ अब। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना ही हमारा आंसर है सारा। तो अब इसको अब हो गया हमारा 5 के बाद आ गया 2। तो हमारा कितना हो गया? 34। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 16। अब 16 का हो जाएगा 160 क्योंकि 16 का छोटा है 17 से। तो 160 अब कितने बार में हो जाएगा डिवाइड होगा ये? 17 9 का होता है हमारा 153। तो ये हमारा हो जाएगा 153। रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा? रिमाइंडर बचेगा 7। ठीक है। अब 7 का हो जाएगा 70। अब किससे डिवाइड होगा ये? अब होगा हमारा 16। ये हमारा 3 से तो जाएगा नहीं, 4 से जाएगा ना शायद, है ना। 17 4 का होता है 68। ठीक है। अब रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा? 2। अब हमारा ये हो गया 20। अब हो जाएगा ये तो 1 बार में ही चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है। अब 3 का मैं बाकी का पार्ट इधर सॉल्व करता हूँ। तो ये 3 का हो गया 30। तो ये तो हमारे एक बार में ही जाएगा। तो ये हो गया 3 17। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 13। ठीक है। अब 13 का हो जाएगा 130। ठीक है, क्योंकि 13 तो 17 से छोटा है। अब हम देखते हैं कितने बार में कैंसिल हो गए। 119। 119 कितने बार में? 7 बार में आता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 119, मतलब 17 7 का कितना होता है? 119। यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 11। यहाँ से 11 का हो जाएगा 110, है ना, क्योंकि 11 छोटा है तो एक 0 लगा देंगे। अब 110 से छोटा कौन सा नंबर आता है 17 के टेबल में? वो आता है हमारा 102। कितने बार में? 6 बार में। तो यहाँ पे मैंने 6 लगा दिया। अब यहाँ से रिमाइंडर बचेगा हमारा 8 बचेगा ना। 8। 8 का हो जाएगा 80। तो ये हमारा 17 4 जा 68। यहाँ से हमारा रिमाइंडर भाई बहुत बड़ा जाएगा ये, तो इसको ध्यान से देखें।
तो 17 8 से हमारा कितना होता है, 17 4 जा 68। यहाँ से हमारा रिमाइंडर पर कितना बचेगा, 12। अभी हमारा यहाँ से 12 120 हो जाएगा। अभी हमारा जाएगा, अब इसके बाद मैं दोबारा से यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ 4 के आगे से। अब 120 से छोटा कौन सा नंबर आता है 17 की टेबल में, वो आता है हमारा 102, नहीं 119 भी आता है ना। 119 कितने बार में आता है, 119 6 बार में आता है, 4 7 बार में आता है। तो ये हमारा 119 हो गया। रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 1। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया भाई साहब, फाइनली चलो खत्म हो गया। ये हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे भी 1 आ गया और यहाँ पे हमारे शुरू पे भी 1 था, है ना। ये शुरू में हमारा ये था ना 17 1 जा, है ना, 17 1 जा, और यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया 1। और दोबारा हम 0 लगाएंगे, 2 0 लगाएंगे, तो दोबारा हमारा यही बार शुरू हो जाएगा, है ना। यहाँ आ जाएगा, फिर ये, फिर दोबारा ये, तो ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। मतलब हमारे इतने जो डिजिट्स हैं, ये सारे डिजिट क्या होंगे, दोबारा रिपीट होंगे, ठीक है। तो हमारा इतना बड़ा आंसर आया भाई साहब, इतना बड़ा डिवीजन पहली बार देखा मैंने जिंदगी में अपने। तो हमारा जो कितने डिजिट के बाद ये रिपीट कर रहा है, इसमें हमें पूछा था ना व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी द रिपीटिंग ब्लॉक। कितने डिजिट्स हो गए, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 डिजिट्स के बाद ये दोबारा जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो दोबारा रिपीट करेगा। तो इसका आंसर हो गया 16, ठीक है। ये हमारा आफ्टर 16 डिजिट्स, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर 16 डिजिट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।